ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की, जहां आतंकी सरगनाओं के मामले पर बवाल मच गया है, क्योंकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के एक बयान ने पाकिस्तान में यह बहस तेज कर दिया है कि हाफिज सईद एक मीडिया इंटरव्यू में हाफिज सईद के बारे में बोला है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी सरगनाओं को भारत को सौंप सकता है। हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को भारत को पाकिस्तान सौंप सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है बिलावल ने। तो क्या बिलावल भुट्टो ये मान रहे हैं कि भारत के दर्जनों डोजियर्स भेजने के बावजूद इन आतंकी सरगनाओं के खिलाफ पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की है? क्या अब वो बातचीत की पेशकश में पाकिस्तान की नई भूमिका रखना चाहते हैं? हालांकि कुछ ही दिनों पहले अल जजीरा को दिए गए एक इंटरव्यू में भुट्टो ने कहा था कि पाकिस्तान को नहीं पता कि मसूद अजहर कहां छिपा हुआ है। उन्होंने कहा कि शायद अजहर अफगानिस्तान में हो सकता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में अजहर परिवार के लोगों की मौत पर वो बहावलपुर गया था। बिलावल के ताजा बयान के बाद पाकिस्तान में आतंकी कारकुन काफी खफा हैं। मीडिया के हवाले से बिलावल के घर तोड़फोड़ की भी खबर आ रही है। और इस बीच लश्कर ए तैयबा के प्रमुख रहे हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने कहा है कि बिलावल भुट्टो या तो जमीनी हकीकत से अनजान है या दुश्मन की नैरेटिव को ही बढ़ावा दे रहे हैं। उसने सवाल किया, क्या किसी देश का प्रतिनिधि नागरिकों को दुश्मन देश को सौंपने के बारे में बात कर सकता है क्या? तलहा ने अपने पिता का बचाव करते हुए कहा कि सईद की कोई भी कार्रवाई पाकिस्तान के हित में रही है, उसे कोई हुकूमत उसका कैसे विरोध कर सकती है। उधर 26/11 मुंबई आतंकी हमले में अहम भूमिका निभाने वाले तहव्वुर हुसैन राणा ने मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच की पूछताछ में कई बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं। एनआईए की कस्टडी में हुई पूछताछ के दौरान राणा ने माना कि वो पाकिस्तानी सेना का भरोसेमंद एजेंट था। अब तक दर्जनों सबूत के बावजूद पाकिस्तान अपने आतंकी सरगनाओं को बचा रहा था, लेकिन उसकी करतूत अब दुनिया में जग जाहिर होने लगी है और बिलावल के बयान ने तो समझिए खलबली मचा दी है। तो हम आपको वो बयान सुनवाते हैं। पाकिस्तानी नेता और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी सरगनाओं को भारत को सौंप सकता है। Not correct that Hafiz Saeed is a free man. He is in the custody of the Pakistani state. As far as Masood Azhar is concerned, yes, we have been unable to arrest him or identify him. Given his past within the Afghan jihad context, it is our belief that he is in Afghanistan. If and when the Indian government shares information with us that he is in Pakistani soil, we will be more than happy to arrest him. We provide groups of our concern, they provide groups of their concern. That's how we managed to thwart attacks here in London, thwart attacks in New York, thwart attacks in Pakistan. As far as Masood Azhar is concerned, if he is in Afghanistan, that the West has now handed over to a group that once upon a time they called terrorists and now they call the people in charge of Afghanistan. Right. It's not possible for Pakistan to go and do what all of NATO was unable to do within Afghanistan. There's no reason for Pakistan to want to see this individual or any individual of concern to be active. और आतंकी सरगना हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, उसने बिलावल भुट्टो के इस बयान की तीखी आलोचना की है। बिलावल ने जो बातें की, भारतीय सहाफ़ी के सवालात के जो जवाबात दिए, हकीकत में वो जवाब बनते नहीं थे, जिससे हम सब की पूरी पाकिस्तानी कौम की दिल आज़ारी हुई है। इस पर हम उसके इस बयानात की भरपूर मदम्मत करते हैं। मेरे वालिद मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद सईद हफ़िज़हुल्लाह का किरदार पाकिस्तान की खिदमत, हिफाजत और दिफा के हवाले से हमेशा रहा है। उनका कोई अमल भी रियासत पाकिस्तान के बरअक्स नहीं रहा, इसलिए हमेशा ही पाकिस्तान की अदालतों में हमारे हक़ में, हमारे बुज़ुर्गों के हक़ में फ़ैसले किए जाते रहे। तो ये आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से बिलावल भुट्टो के बयान से आतंकी बिलबिला रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि बिलावल का बयान जो है वो कितना भरोसेमंद है। और वही बिलावल है ना जो अभी भारत को बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा था, वो अब इस तरह की बातें कर क्यों रहा है?
इसी को समझने के लिए हमारे साथ डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी, जो कि रणनीतिक और राजनीतिक मामलों के विश्लेषक हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे जी जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे जी जो डिफेंस एक्सपर्ट यानी रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका डीपी पांडे सर। धन्यवाद आपका लाचन जी, आपसे जुड़ने का। जी मैं सबसे पहले वही जी सबसे पहले वही समझना चाहूंगा कि ये वही बिलावल है ना जो अभी कुछ दिनों पहले बड़ी बड़ी एकदम बहुत बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे, अब अल जजीरा से कह रहे हैं कि हम भारत को सौंप भी सकते हैं। कैसे हो गया ये हृदय परिवर्तन, इतना अच्छा वाला हृदय परिवर्तन सर? देखिए, ये हृदय परिवर्तन अगर आप ये समझते हैं कि राजनीति कारणों से हुआ है तो ये गलत है। पहली बात है, कोई हृदय परिवर्तन नहीं है। ये एक तो मेरे ख्याल से मैं ये मानूंगा कि पाकिस्तान के की तरफ से अगर देखा जाए तो काफी एक मैच्योरिश स्टेटमेंट है। और पाकिस्तान की जो टॉप लीडरशिप है, आसिम मुनीर जो इनके मुल्ला चीफ हैं, उनको भी मालूम है कि ये इनका जो बड़पोलापन है, बोलापन है, ये कहीं ना कहीं कुछ निकल जाता है। मगर ये थोड़ा सूटेड बूटेड है, अच्छी अंग्रेजी थोड़ा सा स्टाइल से बोलते हैं। तो आप ये समझिए कि जब विदेश लोग भेजे जा रहे थे तो उन्होंने बिलावल भुट्टो को सिलेक्ट करके भेजा है उस काम के लिए। तो एक उनका एक एक्सटर्नल ऑडियंस, जो एक बाहर के लिए ऑडियंस को जो बातचीत करना है, वो बिलावल को इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर जो इंटरनल, उनको ये समझ नहीं आती कई बार बिलावल को कि आप बाहर के लोगों को जो स्टेटमेंट देते हैं वो घर के अंदर उसका क्या असर पड़ता है। तो ये बड़ा जो बयान है उनका, एक तरफ को धमका रहे थे। जब वो इंटरनल ऑडियंस को बात करते हैं तो धमकाने की बात करते हैं कि अगर पानी रुक जाएगा तो खून की नदियां बह जाएंगी। मगर जब एक्सटर्नल ऑडियंस को बात करते हैं तो कुछ और बात करते हैं, एक बड़े समझदार तरीके से बात करते हैं। मगर एक कैविएट डाला उन्होंने बहुत प्यारा सा, वो ये डाला कि पूरी नेटो की देश और अमेरिका मिल करके जब अफगान के अंदर टेररिस्ट को नहीं ढूंढ पाते हैं तो हम पाकिस्तान वाले कैसे डाल सकते। बड़ी प्यारी सी चीज डाली है उन्होंने, और ये घुमा के रख दिया कि भाई अगर हमको जगह बता दी जाएगी तो हम पढ़ के बता देंगे। इससे पहले कितने लोगों के डोजियर, कितने लोगों की लोकेशन पाकिस्तान को बताया जा चुका है, और वो उसके बारे में कुछ काम, इनफैक्ट आपको पता ही है कि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद में कितने यूएस सैंक्शन टेररिस्ट लीडर, हाफिज सईद को छोड़ दीजिए, अजहर मसूद को छोड़ दीजिए, ठीक है, वो इनके आला अफसरों के सामने आकर के नमाज पढ़ रहे हैं डेड बॉडीज के सामने, बिल्कुल, और खुल करके पीओजेके के अंदर चारों तरफ जाकर के इलेक्शन रैली टाइप, ठीक है, सेलिब्रेशन चल रही है कि हम हार गए तो क्या हुआ, हम तो जीत गए। तो ये है कि इनका दोगलापन, दो मुहापन बात करने का जो तरीका है, ये आज का नहीं है, ये काफी स्टैब्लिश्ड है। लेकिन जिस तरह से तलहा सईद ने बयान दिया है सर, तलहा सईद ने जिस तरह बयान दिया, एक तरह से तलहा सईद ने दिखा दिया कि भाई मतलब इस तरह की उल्टी पुल्टी बातें ना करो, बहुत ज्यादा औकात तुम लोगों की है नहीं। ये तलहा सईद के बयान में आत्मविश्वास देखा आपने कितना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। ये आत्मविश्वास नहीं है, उसने दो चीजें बोली हैं उसके स्टेटमेंट में, दो चीजें बड़ी जाहिर आती हैं। वो ये बोलता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, हाफिज सईद ने आज तक कोई भी काम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं किया है। उसने ये नहीं बोला मैंने बाहर, और जो भी काम किया हमने पाकिस्तान के लिए किया है। तो ऐसी चीज बोलना गलत है, और इसी वजह से पूरे कोर्ट के अंदर जो भी कार्रवाइयां हुई हैं, इसलिए हम आज तक बचते रहे हैं। वो ये भी बताता है कि पूरा एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी बड़ी गलतफहमी है। तो ये स्टेटमेंट बड़ा लोडेड स्टेटमेंट है, और ये चीज को दुनिया को गौर करना चाहिए कि मेरा टेररिस्ट मेरे घर में जो कुछ ना करे वो सही है, तुम्हारे घर में डाका डाले और खून खराबा करे तो वो सही है, मगर मेरे घर के अंदर काम नहीं कर रहा गलत तो मेरे लिए अच्छा है। लेकिन तो एक ये जो चीज है ना, गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट वाला जो सिस्टम है, ठीक है, वो तलहा ने बड़े साफ साफ तरीके से बोल दिया। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं, यहाँ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। विनोद जी, एक तरह से तलहा सईद ने यह भी कहा कि भूलो मत कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या क्या किया है, जिसे कहते हैं ना कि एक उलाहना देना, एक दिखाना कि देखो हमने पाकिस्तान के लिए क्या क्या किया है। ये अपने आप में बेनकाब हो रहा है पाकिस्तान कि भाई पाकिस्तान के कहने पर तलहा सईद, हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों ने पाकिस्तान के लिए क्या क्या किया है, उसका वो उलाहना दे रहे हैं बिलावल भुट्टो को।
मैं जनरल साहब अभी जो बता रहे थे उसी में थोड़ा सा मैं जोड़ता हूँ। अभी ताज़ा खबर मैं ये दे रहा हूँ कि 26/11 हमले, आतंकी हमले के जो मास्टर माइंड में से कुछ लोग में तहब्बुर राना भी थे, और उस समय में तहब्बुर राना मुंबई में भी था जिस समय में वो अटैक हुआ था। आज तहब्बुर राना ने NIA के जो कस्टडी में है, वो मुंबई क्राइम ब्यूरो के अपने इसमें बताया है कि मुंबई हमले में वो सीधा सीधे इन्वॉल्व था जी। वो ये भी बताया था कि वो डायरेक्टली सीधे पाकिस्तान आर्मी का एक एजेंट के रूप में काम करता रहा है जी। तो ये दिखाता है लाल जी कि मोदी सरकार एक सबूत को लेके आतंकी सरगनाओं के पीछे ढूंढ निकालने में जो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है, बिल्कुल, कि तहब्बुर राना वापस आया है। तहब्बुर राना एक एक सबूत को, एक एक चीजों को सामने में ला रहा है। तो पाकिस्तान की जो कम से कम अभी जो हुकूमत है वो बात जानती है कि कम से कम मोदी के सरकार में ऐसा नहीं है कि सिर्फ डोजियर भेज देगा और आपको इस बात के लिए निश्चिंत कर देगा कि आप अपनी कार्रवाई करें या ना करें। जी। आज FATF में जवाब देना है पाकिस्तान को, कल वो ग्रे लिस्ट में और ब्लैक लिस्ट में जा सकता है। जी। बिलावल भुट्टो के जवाब को हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि बिलावल भुट्टो ने कुछ कह दिया था। पाकिस्तान के अभी आपने देखा कि ग्लोबल रिच में बिलावल भुट्टो को ही पाकिस्तानी हुकूमत ने भेजा था, बिल्कुल, और सारे कंट्री में वो सारे इंटरनेशनल मंच पर बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की बात को मजबूती से रख रहे थे। अगर बिलावल भुट्टो ये बात कह रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह है। एक वजह तो सीधे है कि भारत को जो सीधा सीधी भारत किसी भी चुनाव बातचीत के लिए सीधा एक कंडीशन रखा है कि गन और टॉक्स एक साथ नहीं हो सकते। तो भारत को ये बात पाकिस्तान को पता है जी। और पाकिस्तान को यह भी पता है कि मोदी सरकार में आप कोई बायां दायां कोई ऐसी बात नहीं कर सकते। आपको अगर सबूत दिया है तो आपको उसको कटघरे में खड़ा करना होगा। बिल्कुल। तो ये जो जस्टिस का जो इच्छा शक्ति गवर्नमेंट ने दिखाया है कि हमारे लोगों पे अगर आतंकी हमला हुआ तो उसे हम जस्टिस में के दायरे में लाएंगे। तो हाफिज सईद को और मसूद अजहर के बारे में बिलावल का जो ये इंटरव्यू है, ये साक्षात और कन्फेशन है, इसको हम ऐसे नहीं मानते। हमें ये बात पूरी तरह से पता है कि पाकिस्तान इस समय में बातचीत के लिए जितने व्यग्रता दिखा रही है उसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा वजह है। चाहे इंडस वाटर ट्रीटी को ही आप देख लें, चाहे भारत के साथ रिश्ते हो, इंडस वाटर ट्रीटी हो, FATF में फिर से ब्लैक लिस्ट होने का खतरा हो, ग्रे लिस्ट में जाने का खतरा हो, तहव्वुर राना के खुलासे, लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे जी, चाहे तहव्वुर राना के खुलासे हो या फिर तलहा सईद ने जो आईना दिखाया है, पाकिस्तान के नकाब को एक तरह से ये दोनों मिलकर के नोच रहे हैं और पाकिस्तान लगातार पर्दे डाल रहा है ताकि FATF में ग्रे लिस्ट में ना जाए, ब्लैक लिस्ट में ना जाए। सो ये बिल्कुल नरेश ने इतनी साफ साफ बात कह दी। और ये एक बहुत अच्छी चीज ये भी है कि एक तरफ बिलावल भुट्टो को इस्तेमाल करके बड़ी सेंसिबल स्टेटमेंट और बिलावल ने जो बातें की, भारतीय भारतीय सहाफी के सवालात के जो जवाबात दिए, हकीकत में वो जवाब बनते नहीं थे, जिससे हम सब की पूरी पाकिस्तानी कौम की दिल आज़ारी हुई है। इस पर हम उसके इस बयानात की भरपूर मदम्मत करते हैं। मेरे वालिद मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद सईद हफिज़हुल्लाह का किरदार पाकिस्तान की खिदमत, हिफाजत और दिफा के हवाले से हमेशा रहा है। उनका कोई अमल भी रियासत पाकिस्तान के बरअक्स नहीं रहा, इसलिए हमेशा ही पाकिस्तान की अदालतों में हमारे हक। जी, लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे जी, आप अपनी बात को पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा कि देखिए, जो नरेश जी ने बोला, बहुत साफ साफ उन्होंने कई बातें रख दी हैं साथ में। ये जो एक स्टेटमेंट जो देना है इस वक्त के अंदर, ये एक पूरी दुनिया को दिखाना कि हम टेररिस्ट के साथ नहीं है, हमें FATF का जो लोन आपने सैंक्शन किया है वो खुलेआम मिलना चाहिए। मगर दूसरा एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जो इनको हिट करने वाला है, वो IWT के बारे में बात करनी है। एक वो भी एक पब्लिक परसेप्शन, नॉट लोकल परसेप्शन, बट दुनिया के सामने को परसेप्शन बनाना बड़ा जरूरी है कि हम लोग सभ्य देश है, हम टेरर को के साथ नहीं चलते। दूसरी तरफ जो हमारी गवर्नमेंट है वो बिल्कुल लगी हुई है बेनकाब करने के लिए। अब तहव्वुर राना को लेके आना कोई आसान काम नहीं था, ठीक है, खासतौर से उस वक्त के ऊपर जब पाकिस्तान ने दो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट टेररिस्ट जो अमेरिका को चाहिए थे उन्होंने हैंड ओवर किया, राइट। ऐसे मौके पे तहव्वुर राना का आना और उसका ये एक्सेप्टेंस करना, पहलगाम वाला इंसिडेंट हो जाना,
और जो आपको याद होगा जयशंकर जी ने भी, और जो हमारे कई एम्बेसडर्स थे, उन्होंने विदेशों में जाकर के वो फोटोग्राफ दिखाई जो यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, वो कैसे आर्मी के साथ में मिल करके ये पूरी कार्रवाई कर रहे हैं ऑफ सिंदूर के स्ट्राइक के बारे में। ये जब सारी चीजें प्रोजेक्ट की गई हैं, तो एक ये भी हमारी गवर्नमेंट का बिल्कुल पाकिस्तान को एक कॉर्नर करने का बिल्कुल तरीका है। ऑफ सिंदूर बंद नहीं हुआ है, बिल्कुल ऑफ सिंदूर के अंदर मिलिट्री एक्शन भले बंद हुआ है, मगर ये जो एक एमईए की तरफ से एक्सटर्नल इकोनॉमी, IWT, हर चीजों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को एक कॉर्नर में लेके जाने की कोशिश चल रही है गवर्नमेंट की, ताकि जो ये पैसा मिला है वो पैसा ना मिले, बिल्कुल मिल भी जाए तो ये एक्सपोज हो जाए। वरना ये तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान बहुत ही स्लिपी कौम है। जी बगल में छुरी रख के चलने वाले लोग। बिल्कुल बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हथियारों से हमले भले इस समय नहीं हो रहे हैं, लेकिन कूटनीतिक और रणनीतिक घेराबंदी पाकिस्तान की ऐसी है कि पाकिस्तान में खलबली है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जुड़ने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे जी इस खास चर्चा में। और विनोद जी, आप हमारे साथ अभी बने रहिएगा, हम आगे चल करके एक बड़ी राजनीतिक चर्चा करने वाले हैं, और उस राजनीतिक चर्चा की जो उपज हुई है वो बिहार में जो वोटर लिस्ट की गहन पुनरीक्षण हो रही है उससे जुड़ी हुई चर्चा है, क्योंकि उसको लेकर बहुत सारे अफवाह फैलाए जा रहे हैं। तो इसी पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। अभी वक्त है ब्रेक का।